Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, we are studying moral values of class 7th and this is the story after the chapter 7th. Name of the story is Selfish Man. स्वार्थी व्यक्ति. Once upon a time there was a selfish man. एक बार की बात है, एक स्वार्थी व्यक्ति था. He liked everything of his own. वह प्रत्येक वस्तु को अपनी बनाना चाहता था. He did not share his belongings with anyone. वह अपने पास जो उसकी प्रत्येक वस्तु थी वह किसी के साथ उसको शेयर नहीं करता था, उसको नहीं बांटता था. नॉट इवन हिज फ्रेंड्स और द पुअर्स. ना ही वह अपने दोस्तों को देता था और ना ही गरीब व्यक्तियों को देता था. वन डे, एक दिन, द मैन लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स. एक दिन उस आदमी के 30 सोने के सिक्के खो गए. ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हिम. वह अपने दोस्त के घर गया और उसने उसे बताया हाउ ही हैड लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स, कि किस तरह से उसके 30 सोने के सिक्के खो गए थे. हिज फ्रेंड वॉज अ काइंड मैन. उसका दोस्त बहुत ही दयालु व्यक्ति था. एज हिज फ्रेंड्स डॉटर वॉज कमिंग फ्रॉम मार्केट शी फाउंड 30 गोल्ड कॉइन्स. और जब उसके दोस्त की बेटी बाजार से लौट रही थी तो उसे 30 सोने के सिक्के मिले. When she arrived home, जब वह घर आई, he told her that the gold coins belong to his friend. तो उसने अपनी बेटी से बताया कि ये सोने के सिक्के उसके दोस्त के हैं. एंड ही विल सेंड फॉर हिम. और वह उसके पास गया. वैन द सेल्फिश मैन अराइव्ड. और जब वह स्वार्थी व्यक्ति उसके पास पहुंचा, ही टोल्ड हिम हाउ हिज डॉटर हैड फाउंड हिज 30 coins एंड हैंडेड देम टू हिम. तो उसने बताया उस व्यक्ति को कि किस तरह से उसकी बेटी को रास्ते में 30 सोने के सिक्के मिले थे और उसने भी 30 सोने के सिक्के उस व्यक्ति को, स्वार्थी व्यक्ति को वापस लौटा दिए. आफ्टर काउंटिंग द मैन सेड दैट 10 of them were missing and had been taken by the girl as he had 40 coins. उन सिक्कों को गिनने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें से 10 सिक्के मिस हो गए हैं या गायब हो गए हैं, क्योंकि और हो सकता है उसकी बेटी ने उस 10 सिक्कों को अपने पास रख लिया हो. एज ही हैड 40 coins, क्योंकि उसके पास तो 40 सोने के सिक्के थे जो खो गए थे. ही फर्दर कमेंटेड दैट ही विल रिकवर द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम हिम. और उसने फिर से ये बात कही कि वह उन जो बाकी सिक्के हैं वह उनसे वापस ज़रूर लेगा. बट द फादर रिफ्यूज. लेकिन उस बेटी के पिता ने इस बात से इनकार कर दिया. द मैन लेफ्ट द गोल्ड कॉइन्स एंड वेंट टू द कोर्ट. उस व्यक्ति ने, स्वार्थी व्यक्ति ने उन सोने के सिक्कों को वहीं छोड़ दिया. एंड वेंट टू द कोर्ट. और कोर्ट में, न्यायालय में पहुंच गया. एंड इन्फॉर्म द जज. और जज को इस बात के बारे में सूचित किया अबाउट व्हाट हैड टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड द गर्ल्स फादर, कि उसके और उस लड़की के पिता के बीच में जो जो बातें हुई उसने जज के सामने बता दी. द जज सेंट फॉर द गर्ल एंड हर फादर एंड व्हेन दे अराइव जज आस्क्ड गर्ल. उस जज ने, उस न्यायाधीश ने उस लड़की को और उसके पिता को वहाँ बुलाया. और जब वे वहाँ पर आए तो जज ने उस लड़की से पूछा हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड सी फाइंड, कि उसे कितने सोने के सिक्के मिले थे. हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड सी फाइंड. सी रिप्लाइड. उसने जवाब दिया, उस लड़की ने, 30 गोल्ड कॉइन्स, 30 सोने के सिक्के. द जज देन आस्क्ड. उस जज ने, उस न्यायाधीश ने फिर पूछा हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड ही लॉस एंड ही आंसर्ड. तब उस जज ने उस व्यक्ति से, स्वार्थी व्यक्ति से पूछा कि आपके कितने सोने के सिक्के खोए थे. तो उसने जवाब दिया 40 गोल्ड कॉइन्स, 40 सोने के सिक्के. द जज देन टोल्ड द मैन दैट द गोल्ड कॉइन्स डिड नॉट बिलोंग टू हिम बिकॉज द गर्ल फाउंड 30 एंड नॉट द 40 एज ही क्लेम टू हैव लॉस्ट. तब उस न्यायाधीश ने उस व्यक्ति से बताया कि ये सोने के सिक्के उस व्यक्ति के नहीं थे, क्योंकि लड़की को जो सोने के सिक्के मिले थे वो 30 थे और उसने जो क्लेम किया है, उसने जो शिकायत दर्ज कराई है, उसके सोने के सिक्के कितने खो गए थे, 40. तो इस वजह से ये उसके नहीं थे. एंड देन टोल्ड द गर्ल टू टेक गोल्ड कॉइन्स. और तब उस न्यायाधीश ने उन सोने के सिक्कों को उस लड़की को दे दिया. एंड दैट इफ़ एनीबडी इज़ लुकिंग फॉर देम ही विल सेंड फॉर द गर्ल. और उससे कहा कि यदि कोई 30 सोने के सिक्के खोजने वाला व्यक्ति हमारे पास आएगा तो उसको उस लड़की के पास भेज दिया जाएगा. द जज टोल्ड द मैन. और न्यायाधीश ने उस व्यक्ति से कहा इफ़ एनीबडी रिपोर्टेड दैट दे विल हैव फाउंड 40 गोल्ड कॉइन्स. और
यदि कोई व्यक्ति ऐसा उनके पास पहुंचता है कि जिसको सोने के 40 सिक्के मिले हैं, तो ही विल सेंड फॉर हिम, ऐसे व्यक्ति को उस व्यक्ति के पास भेज दिया जाएगा। किस व्यक्ति के? उस स्वार्थी व्यक्ति के पास। देन दैट मैन कन्फ्यूज्ड, इस बात को सुनकर वो स्वार्थी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया, परेशान हो गया, असमंजस में पड़ गया। दैट ही लाइड, और उसे लगा कि वह झूठ बोल रहा था। एंड दैट ही लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स, और उसने काफ़ी कहा कि वह झूठ बोल रहा था, उसके तो 30 सोने के सिक्के खोए थे। बट लेकिन द जज डिड नॉट लिसन टू हिम, न्यायाधीश ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। ऑल द मनी वॉज गिवन टू द गर्ल्स फादर बाय जज, और सारा धन न्यायाधीश के द्वारा उसको लड़की के पिता को दे दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। इफ़ यू डू नॉट टेल द ट्रूथ, यदि आप सत्य नहीं बोलते अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में, यू डोंट हैव राइट टू स्पीक अबाउट अदर पीपल, तो आपको दूसरे व्यक्तियों के बारे में भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। द चैप्टर इज़ कंप्लीट नाउ। Okay students, thanks for being with us.